नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। निजी ऑपरेटरों ने किए हाथ खड़े, हिमाचल में कल से नहीं चलेंगी निजी बसें। एक्टिव केस से बड़ा ठीक होने वालों का आंकड़ा, आज 7 नए मामले। वायरल ऑडियो केस में विजिलेंस ने की बड़ी कार्रवाई, एक और गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शिमला में और स्मृति ईरानी कांगड़ा में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। कौल सिंह ने सीएम से मांगा इस्तीफा, घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग। बाली बोले, सरकार क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज मस्सल के षड्यंत्र की करवाती है जांच। विस्फोटक से गाय को घायल करने के आरोपी को 3 दिन का पुलिस रिमांड। ऊना पहुंचा व्यक्ति दिल्ली में निकला कोरोना पॉजिटिव, मेहतपुर में था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। छावनी बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है प्रक्रिया, प्रपोजल वेबसाइट पर अपलोड। पाउंटा में बेकाबू ट्रक ने कुचला व्यक्ति, मौके पर ही मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटर सोमवार यानी कल से बसें नहीं चलाएंगे। यह ऐलान हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में किया है। साथ ही न्यूनतम किराए और सामान्य किराए में बढ़ोतरी की मांग भी उठाई है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि जब तक सरकार निजी बस ऑपरेटरों की मांगे पूरी नहीं करती है तथा निजी बस ऑपरेटरों की समस्याओं पर गौर नहीं करती है और उसका सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तब तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि सभी जिला की यूनियन के पदाधिकारियों ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया है। हिमाचल में कोरोना के चलते सवारियां नहीं मिल रही हैं और ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल में आज कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 20 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। आज हमीरपुर जिला से 2, कांगड़ा जिला से 4 व मंडी से 1 मामला सामने आया है। वहीं बिलासपुर के 3, चंबा के 4, हमीरपुर का 1, कांगड़ा के 8, सोलन का 1 और ऊना जिला के 3 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब कुल आंकड़ा 407 हो गया है, जबकि एक्टिव केस 188 रह गए हैं। अब तक 214 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस से 5 लोगों की जान गई है। हिमाचल में आज अब तक 1367 सैंपल जांच को आए हैं, इसमें से 726 नेगेटिव रहे हैं। 637 की रिपोर्ट का इंतजार है। कांगड़ा के 3 और मंडी का 1 मामला आज के सैंपल से है। साथ ही हमीरपुर के 2 और कांगड़ा का 1 मामला पिछले कल के पेंडिंग सैंपल से है। हिमाचल में अब तक 45,889 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, इसमें से 44,834 नेगेटिव रहे हैं, जबकि 407 ही पॉजिटिव पाए गए हैं। 648 की रिपोर्ट का इंतजार है, इसमें 11 सैंपल पिछले कल के पेंडिंग हैं। हिमाचल प्रदेश में लाखों के लेन देन से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट व एंटी करप्शन ब्यूरो के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए व्यक्ति का नाम पृथ्वी सिंह है। देर रात पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए आईजीएमसी ले जाया गया। मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। पृथ्वी सिंह ने ये ऑडियो बनाया था जिसमें 5 लाख रुपए के लेन देन की बात हुई थी। इसके बाद ऑडियो लीक होने के बाद विजिलेंस ने स्वास्थ्य निदेशक को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले विजिलेंस ने पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और पृथ्वी सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी। इसके बाद देर रात को विजिलेंस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। एडीजीपी अनुराग गर्ग ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। याद रहे कि डॉक्टर गुप्ता को ऑडियो वायरल होने के बाद में विजिलेंस ने 20 मई की रात को गिरफ्तार किया था। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को इसी मामले में इस्तीफा भी देना पड़ा था। 30 मई को डॉक्टर गुप्ता को कोर्ट ने जमानत दी थी। आज इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। केंद्र में मोदी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शिमला और स्मृति ईरानी कांगड़ा में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। यह जानकारी बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर पूरे देश भर में पार्टी एक विशेष अभियान शुरू कर चुकी है, जिसके अंतर्गत बीजेपी जनता से संवाद करेगी। इस अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में चारों संसदीय क्षेत्रों में 4 बड़ी वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली 10 जून को होने जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं सीएम जयराम ठाकुर मुख्य वक्ता होंगे। दूसरी वर्चुअल रैली कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की होगी जो 15 जून को होगी। इसमें सीएम जयराम ठाकुर के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगी। इसी प्रकार मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली 20 जून और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली 25 जून को तय की गई है।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में हो रहे घोटाले में प्रदेश सरकार ही आरोपितों को बचाने में लगी है। इसलिए कोर्ट में जवाब दिया गया कि हमारे पास सबूत नहीं है और आरोपितों की जमानत हो गई। इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग देख रहे सीएम भी नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें। मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान कौल सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही विवादों में रहा है। सीएम स्वयं विभाग देख रहे हैं, लेकिन इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से नहीं करवाई जा रही। उन्होंने ऑडियो मामले की छानबीन पर पाया कि 45 लाख की पेमेंट के लिए 5 लाख मांगे गए थे। मामला सामने आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात कही, जबकि उनसे इस्तीफा लिया गया था। इसी तरह से सीएम को भी जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र देना चाहिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नगरोटा बगवा के राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मस्सल में कोविड-19 प्रकोप के बीच कोरोना वॉरियर्स के शोषण के मसले पर पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने आज प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बाली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे के घोटाले से भी बड़ा षड्यंत्र इंजीनियरिंग कॉलेज मस्सल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे षड्यंत्र को कॉलेज के निदेशक एवं प्रधानाचार्य डीपी तिवारी ने एक वीडियो के जरिए बयान किया है। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के नेता कैसे गलत काम करवाने के लिए दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, उनके खाते से एक बीजेपी समर्थक ठेकेदार कैसे पैसे निकाल देता है। बाली का कहना है कि इस कॉलेज को कोरोना सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहीं पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूर्व परिवहन मंत्री ने कहा कि कॉलेज के डायरेक्टर ने इसके लिए सरकार के ध्यान में मामला लाया, लेबर कमीशन को पत्र लिखा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाली ने पूछा है सरकार क्यों नहीं इस षड्यंत्र की जांच करवा रही है। बिलासपुर जिले के झंडूता क्षेत्र में एक पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के आरोपी को 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी को आज बिलासपुर में सिविल जज निकिता ताहिम के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को 9 जून तक पुलिस रिमांड मिला है। बता दें, झंडूता थाने में पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के मामले में पशु मालिक गुरदयाल सिंह की शिकायत पर पड़ोसी नंदलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। हालांकि मामला 26 मई का है। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जाएगी ताकि मामले से संबंधित सभी तथ्य सामने आ सकें। इस मामले में और भी लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला ऊना पहुंचे एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस व्यक्ति के सैंपल 4 जून को दिल्ली में लिए गए थे और शनिवार को ये महतपुर पहुंचा था। ऊना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के चलते ही दिल्ली से आने के कारण उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर लिया गया था। वहीं देर रात जब स्वास्थ्य विभाग को व्यक्ति के दिल्ली में करवाए गए टेस्ट के पॉजिटिव होने का पता चला तो उसे तुरंत कोविड हेल्थ सेंटर हरोली शिफ्ट कर दिया गया। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अजय अत्री ने बताया कि ऊना पहुंचे जिस व्यक्ति की दिल्ली में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसे हरोली की कोविड हेल्थ सेंटर उपचार के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया अब व्यक्ति की हालत में सुधार आया है, जिसे अब खड के कोविड सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 10 दिन के उपरांत पुनः व्यक्ति का सैंपल लिया जाएगा। छावनी बोर्ड एक्ट 2006 संशोधन के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए नए प्रस्ताव का प्रपोजल तैयार कर रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है।
नए प्रस्ताव को लेकर रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया से भी आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। विधायक को ईमेल के माध्यम से 16 जून तक नए प्रस्ताव पर आपत्ति और सुझाव भेजने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्रालय से मिली ईमेल के बाद नेहरिया ने छावनी बोर्ड योल के लोगों से सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में वह 8 और 9 जून को छावनी बोर्ड योल के 7 वार्डों के प्रतिनिधियों, स्थानीय संस्थाओं और सामान्य लोगों से मिलकर आपत्ति और सुझाव मांगकर इसका पूरा मसौदा तैयार कर रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे। पांवटा साहिब उपमंडल के बहराल में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। फैक्ट्री में काम करने वाले 52 वर्षीय सीताराम पुत्र परशुराम निवासी पुरुवाला पांवटा साहिब को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के दौरान व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पांवटा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक फैक्ट्री में ही ट्रक चलाता था, जो रविवार सुबह जब कंपनी के गेट से सिलेंडर फैक्ट्री में अंदर जा रहा था तभी एक अन्य ट्रक ने उसको कुचल दिया। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक की ब्रेक फेल हो गई थी, जिस कारण ब्रेक नहीं लग पाई और सीताराम ट्रक की चपेट में आ गया, जिस कारण सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस थाना प्रभारी पांवटा संजय शर्मा ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। यह हादसा है या ट्रक चालक की लापरवाही, यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।